स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। PIA का मुतबादिल ज़राए से बरतानिया का ऑपरेशन बहाल। नए यूरोपीय जहाज़ों के साथ 30 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाज़ों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद ता लंदन परवाज़ें चलाई जाएंगी। लाहौर ता लंदन, इस्लामाबाद ता मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA ने इस हवाले से बुकिंग का आगाज कर दिया है। तर्जुमान की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद। केस के बाद पाबंदी के ऊपर जो है अब नया फैसला है वो किया गया है और PIA ने है मुतबादिल ज़राए के जरिए बरतानिया का ऑपरेशन है बहाल करने का ऐलान है वो कर दिया और नए यूरोपीय जहाज़ों के साथ 30 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाज़ों का आगाज है वो किया जाएगा। और पहले मरले में इस्लामाबाद से लंदन, जबकि लाहौर से लंदन और इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाजें हैं वो चलाई जाएंगी। और इस हवाले से एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक जो नए जहाज हैं, आरामदेह नशिस्तें, हलाल खाना और दुनिया के बेहतरीन जो फ्लाइट इंटरटेनमेंट की हामल परवाजें हैं ये ऑपरेट की जाएगी। और इस सिलसिले में जो PIA की तरफ से जहाज़ों के मामलात हैं वो भी मुकम्मल है वो कर ली गए हैं। और तर्जुमान के मुताबिक PIA ने जो है वो लाहौर से लंदन के लिए जो टिकटों की टिकटों का काम है वो भी शुरू कर दिया है। और साथ में ये उम्मीद जाहिर भी कर दी कि दीगर एयरलाइंस की तरह PIA की तरफ से जो जारी करता ये एयरलाइंस होंगी, इसके साथ जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी ताकि मुसाफिरों को जो है वो PIA सस्ती और आरामदेह जो सस्ती सहूलियात का वादा है वो पूरा कर सके। जी ठीक है, सैर मसीद आपने में तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की आड़ में सादा लोग शहरियों की जमा पूंजी लूटने का मकरू धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम पर बगैर किसी मंजूरी प्लॉटों के हेर फेर से अरबों रुपए का धंधा जारी है। LDA ने समेत तमाम जिम्मेदार इदारों ने खामोशी इख्तियार करके फ्रॉड करने वालों को खुली छूट दे दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की आड़ में सादा लौ शहरियों की जमा पूंजी लूटने का मकरू धंधा उरूज पर है। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब बताएगा, LDA भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं ताहद नज़र एक ग्रीन लैंड मौजूद है और यहाँ पे ज़रूरी मकासद के लिए इस अराज़ी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये प्रपोज़ की गई है कि लाहौर स्मार्ट सिटी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। वो कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन LDA में ना ही कोई आज तक NOC अप्लाई किया गया। 4500 कनाल से ज़्यादा ये ज़मीन जो है वो मंसूबे में शामिल की गई और बताया गया कि यहाँ पे बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी होगी, लाहौर शहर की सबसे बड़ी एडवांस स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ कागज़ों के हद तक महदूद था, फिज़िकली इस पे काम नहीं किया जा रहा था और एप्लीकेशन तक भी LDA को वसूल नहीं की गई। LDA ने अब तक जो खामोशी इख्तियार कर रखी है इसकी तो नागुज़ीर वजूहात हैं, समझ से बाहर है। जबकि मैं आपको इस 4500 कनाल की फ़िज़िकल पोजीशन बताऊं तो ये रिवर रावी जोन के अंदर आती है। रिवर रावी जोन के डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके खसरे जो हैं वो इसके अंदर ये फॉल करते हैं। इसके साथ साथ ये फ्लड जोन एरिया भी है रिवर रावी के साथ साथ। और इसके पे सेक्शन 4 का नफाज लगाया गया था जिसको ज़राए के मुताबिक हटवा दिया गया। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी नहीं बन सकती क्योंकि LDA की जानिब से जो सेक्शन 13(3) की कार्रवाई है वो अभी भी मौका पे मौजूद है, जिसके तहत सरकार यहाँ पे मनसूबा बनाने की ख्वाहिश रखती है और उसके लिए किसी भी प्राइवेट मकसद के लिए इस अराज़ी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 13(3) कहता है। LDA हुकाम के मुताबिक कि आज तक इस लैंड का स्टेटस ही क्लियर नहीं और स्टेटस मांगने के लिए सिर्फ एप्लीकेशन दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस नाम से सोसाइटी यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। और जब LDA ने ये कोशिश की कि यहाँ पे लोगों को जो प्लॉट बेचना शुरू कर दिए गए हैं, फाइलें बेची जा रही हैं, अरबों रुपए का कारोबार शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की जा रही है और लोकल प्लॉट्स के साथ साथ जो ओवरसीज़ हैं। ठीक है, दुर्रे नयाब हमारे साथ हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ठोकर न्याज़ बेग से खबर है, जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 16वां यौम तासीस जारी है।
गुड होए नजर ही नहीं आ रहा। यौम तासीस की इस तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। नाज़रीन आपको बताएं कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम से शहरियों को लूटने का मकरू धंधा अरूज पर है। स्मार्ट सिटी के नाम पर प्लॉट्स की हेर फेर से अरबों का धंधा जारी है। जिम्मेदार इदारों ने फ्रॉड करने वालों को खुली छूट दे दी है। बिन आलम सिटी ग्रैंड एवेन्यू ने जाली कागजी स्कीमें दिखाकर लोगों को लूटा है और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर LDA नदीम जैदी। सर बताइएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक ग्रुप समेत दूसरे ग्रुप्स भी हैं जिनका ये इंकशाफ है, सामने आया है, कागजी कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें हम जब भी हमारे पास इस तरह की कोई आती है स्कीम तो हम उसको प्रॉपर लीगल एक्शन पे लेते हैं, अखबार इश्तहार करते हैं और लोगों को मुतनब्बे करते हैं कि जी इलीगल सोसाइटीज़ में प्लॉट ना लें और जो कानूनी कार्रवाई है हम उसके मुताबिक उनको ये करते हैं, एक्शन लेते हैं इस पर। लेकिन ये अरबों रुपए का धंधा है जो कि धड़ल्ले से जारी है, इस हवाले से शहरियों को लूटा जा रहा है और जो जिम्मेदार इदारे हैं फ्रॉड कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या SOP बनाया गया है, क्या हिकमत अमली है जो कि तश्कील दी गई है LDA की जानिब से? LDA सबसे पहले तो इश्तहार अखबार करता है ताकि लोगों को मुतनब्बे किया जाए कि ये इलीगल सोसाइटीज में प्लॉट ना ले। दूसरा हम इनको जो है ना, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो हम इलीगल एक्शन भी लेते हैं। डेमोलिशन हमारा डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट PHS जो है वो जाके एक्शन लेता है और वो जाके मौके पे अगर कोई बनाए तो उसको गिराता है जी। और आवाम को भी चाहिए कि LDA के पास आके ये पता कर लें कि जी कोई ये स्कीम लॉन्च हो रही है या हमारे पास सारी वेबसाइट पे मौजूद है अप्रूव स्कीम, तो उनको आके चेक कर लें। हमारे ऑफिस पे भी जो है मौजूद है अमला, वो सारा जो है इनको बताने के लिए तैयार है। लेकिन लोग जो है वो इनोसेंस में ये चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में फिर वो हमारे पास आते हैं। तो लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि पहले LDA के पास आएँ और आके चेक करें कि इस तरह की इलीगल स्कीमों में प्लॉट ना लें। जी ठीक है सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि बिन आलम सिटी समेत मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो इस मकरूह धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं और जिम्मेदार इदारों ने फ्रॉड करने वालों को खुली छूट दे दी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दुर्रे नयाब, बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर ये कह रहे थे कि इश्तिहार दिया जाता है शहरियों को आगाह किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ऐसा डेवलपर जो इलीगल गैर कानूनी सोसाइटी को लॉन्च करके कागज़ों में फाइलों में शहरियों से अरबों रुपए बटोरता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने चाहिए, उनके खिलाफ FIR करानी चाहिए, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए कि उनको खुली छूट मिले और वो अरबों रुपए जो है वो लूट लें। इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी का केस बड़ा आसान और सादा है कि कागज़ पर ये सोसाइटी मौजूद है, फिजिकल इनके पास पोजेशन नहीं है, ज़मीन का स्टेटस क्लियर नहीं है, ज़मीन के स्टेटस के अलावा NOC तक अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन इसकी इतनी तशहीर की गई सोशल मीडिया पे, इन्वेस्टर्स के ज़रिए, डेवलपर्स के ज़रिए, ग्रुप्स के ज़रिए कि यहाँ पे अब तकरीबन 70 से 75% सोसाइटी कागज़ों में बेची जा रही है। अरबों रुपए का मकरूह धंधा जारी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ज़मीन की फ़िज़िकल हालत देखें तो फसलें आबाद हैं यहाँ पे, रिवर रावी अथॉरिटी के लैंड के अंदर ये लैंड मौजूद है। सेक्शन 4 का नफाज जो इस लैंड पे किया जा चुका है। सेक्शन 13(3) की कार्रवाई है कि जहाँ पे सरकार के अलावा कोई भी आम बंदा किसी किस्म की सोसाइटी का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। LDA ने इश्तिहार देने के बाद खामोशी इख्तियार कर रखी है, उसके बाद भी अगर इस तरह से धड़ल्ले के साथ नामवर ग्रुप जो सस्ती फ्रॉड करने के बाद लोगों से पैसे बटोरते हैं, वो अगर ये धंधा जारी रखेंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा। हालत इस वक्त ये है कि पाकिस्तानियों के बाद ओवरसीज़ भी अब लाहौर स्मार्ट सिटी में बहुत हद तक इन्वेस्ट कर चुके हैं और ज़राए का ये कहना है कि 8 अरब रुपए का तकरीबन कारोबार हो चुका है, जो कि डीलर्स, इन्वेस्टर और आम शहरी तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक इसको कोई रोकने वाला नहीं। फाइलें बाजार में आम मिल रही है, डीलरों से मिल रही है और इश्तिहार जो है वो तशहीर सोशल मीडिया में भी की जा रही है। जी तो आप ये भी बताएगा कि जो मासूम शहरी या जो आम शहरी अगर इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं
تو جو ڈاکیومنٹس اس کے پاس موجود ہوتے ہیں زمین کے، کیونکہ کاغذ میں ایک سوسائٹی موجود ہے، اگر وہ قانونی چارہ جوئی کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ جی ماضی میں بھی دیکھا گیا، جس طرح میں نے حوالہ دیا کہ بن عالم سوسائٹی، گرینڈ ایونیو سمیت دیگر ایسی سوسائٹیاں جس میں بعد میں جو ادارے ہیں، جس میں اگر بات کی جائے تو خاص طور پہ نیب پھر ایکشن لیتا ہے، وہ جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ ریکور کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سادہ شہریوں کو لوٹنے والے اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں، اور بعد میں یہ معصوم شہری جو ہیں وہ کبھی نیب، کبھی اینٹی کرپشن، کبھی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایل ڈی اے اس میں کسٹوڈین بنے، غیر قانونی سوسائٹی لانچ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں اور ان کو قرار واقع سزا دلوائی جائے، جو کہ نہیں کیا جاتا۔ سسٹم میں رہ کے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اور سالہ سال سے جمع پونجی، محنت کی کمائی جو ہے وہ شہری اپنی واپس لینے کے لیے رولتے رہتے ہیں، مختلف دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ جی ٹھیک ہے، درنیاب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کاغذوں پر موجود ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر موجود نہیں ہیں، جس سے شہری جو ہیں وہ فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات۔ راجہ بشارت نے پی ڈی ایم گوجرانوالہ جلسے کی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے امن کی صورتحال بہتر رکھنے کے لیے انتظامیہ کو سراہا ہے۔ جی بالکل، اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ راجہ بشارت نے پی ڈی ایم گوجرانوالہ جلسے کے حوالے سے رپورٹ ہے جو کہ پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر قانون راجہ بشارت کی اس موقع پر ملاقات ہوئی، ان کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے امن کی صورتحال بہتر رکھنے کے حوالے سے انتظامیہ کو سراہا ہے۔ راجہ بشارت نے پی ڈی ایم گوجرانوالہ جلسے کی رپورٹ ہے جو کہ پیش کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو، اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ان کی جانب سے پی ڈی ایم گوجرانوالہ جلسے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کی صورتحال بہتر رکھنے کے حوالے سے انتظامیہ کو سراہا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ بزدار سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات۔ راجہ بشارت نے پی ڈی ایم گوجرانوالہ جلسے کی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے امن کی صورتحال بہتر رکھنے کے بارے میں انتظامیہ کو سراہا ہے۔ ٹھوکرنیاز بیگ پر ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں 16واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اور اس وقت سابق ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی میری آپ سے صرف میں اپنے لیے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا، لیکن اپنی ٹیم جو کہ ہمارے سر جو یہ لوگ آئے تھے اس وقت چونکہ کانٹریکٹ پالیسی تھی جو کہ انووگ تھی اس وقت، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا قانون بھی تھا وہ زیادہ تر کانٹریکٹ پہ فوکس رہا۔ ہم نے تو یہاں پہ میں آپ سے، اور آپ نے آلریڈی اس پہ کام شروع بھی کیا، ہم سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ان کو جو بیچارے اتنے سالوں سے کانٹریکٹ پہ ہیں یا ان کی پروموشنیں نہیں ہو سکی باقاعدہ طور سے، ان کو قانون میں ہی سروس سٹرکچر دے دیا جائے تاکہ جو دن ہو چاہے رات اپنی جان۔ سابق ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا، تمام مہمانوں کا، اور جو اوریجنل ٹیم ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا، خاص طور پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے۔ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دسمبر 2003 کی بات ہے، تو رضوان صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے جی کہ میرے پاس آئیڈیا ہے کہ ہم تو سول ڈیفینس اور اس طرح کی، مجھے یاد ہے بات ٹھیک کرتے ہیں نا، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ہاں اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میری بات سنیں، میری ایک خواہش ہے اور میرا ایک تجربہ ہے اپنا، اور یہ میری خواہش بیٹھی ہے 1983 سے جب میں ضلع کونسل کا بنا تھا چیئرمین، تو اس وقت کی میری یہ خواہش بیٹھی ہے کہ میرے پاس اکثر لوگ آتے تھے جی کہ ٹیلی فون پہ رہے ہیں، ایمبولینس نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ خواہش پختہ زیادہ اس دفعہ ہوئی کہ مجھے خود ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ یا اللہ
ये चलो मैंने किसी को फ़ोन किया तो कुछ कोई ना कोई सिलसिला चल निकला, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से सोच के ये सोचे एक बेजारो मददगार खड़ा है, उसकी मदद के लिए ज़ाहिर अल्लाह ताला से मदद बंदा मांगता है, तो कोई ज़रिया नहीं है। तो मैंने इनको कहा आपने मेरे साथ काम करना है? इन्होंने कहा जी बिल्कुल करना है। मैंने कहा आज के बाद आपने सिविल डिफेंस का नाम नहीं लेना और रेस्क्यू 112 तो खैर नाम हमने बाद में रखा, एम्बुलेंस सर्विस बनानी है। तो आपने ठीक है मानते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल मैं इंशाल्लाह वही आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे साथ गाड़ी में बैठ चले। वो हम सीधे चीफ मिनिस्टर हाउस के, तो दिसंबर असल में 2003 में हमने काम शुरू किया और विद इन 1 ईयर विदिन 10 मंथ्स हमने पूरी 10 मंथ्स सारी स्कीमें, पहले ब्यूरोक्रेसी को बुलाया, उनको मैंने कन्विंस किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी जिलाही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए सिरी 42।